पूरा बीकानेर का हाईवे जाम हम करेंगे, कहीं नहीं खुलने देंगे, ना तो कोई मंत्री घुसेगा बीकानेर, ना कोई अधिकारी घुसेगा। धन्यवाद, जय हिंद। जब कोई शहीद हो जाता है तो उसकी बॉडी एम्बुलेंस के अंदर आती है और घर पे छोड़ के चले जाते हैं एम्बुलेंस वाले। पता नहीं चलता क्या हुआ क्या नहीं। पंजाब के अंदर 2 घटनाएं हुई, इसको लोकसभा के अंदर हमने इस बार पुरजोर तरीके से उठाया। अग्निवीर के खिलाफ अगर देश में सबसे बड़ी रैली करी तो जोधपुर के अंदर आप सबके सहयोग से 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि अग्निवीर को बंद करो और पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करो। इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, ये अग्निवीर आने के बाद ही सेना के अंदर भी लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगे। सेना की नौकरियां छोड़ करने लगे, कोई भविष्य ही नहीं है, न कोई पेंशन है, न कोई शहीद का दर्जा है। तो फिर क्यों देश के लिए कोई लड़ेगा, बताओ मुझे। और आप जो मांग कर रहे हो वो 1000% जायज मांग है। हम शहीद का दर्जा ही तो मांग रहे हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, आपके यहाँ मिलिट्री के अफसर भी आए हैं। 3-4 दिन के अंदर तो अगर बीकानेर का प्रशासन समझदार होता और राजस्थान के अंदर अगर हमारे नेताओं में दम होता, अगर हमारी कौम के नेताओं का खून पानी नहीं होता तो अभी तक हजारों नौजवानों को इस तरह बीकानेर के अंदर धरने पर नहीं बैठना पड़ता। ये शहीद का दर्जा कोई बड़ा काम नहीं है। अगर सरकार में मैं होता तो शहीद का दर्जा 15 मिनट में दे देता। चलो दे दो शहीद का दर्जा, तो रोज का ही दे रहे। कौन सी नई बात है, बताओ मुझे। अब कौन सा शहीद का दर्जा और कौन सा नहीं दर्जा, ये तो अब जब इतिहास उठा कर देखेंगे तो पता नहीं क्या लिख दिया और क्या नहीं लिख दिया। भाइयों, लोकतंत्र में 2 ही लोगों की चलती है, कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला कर दो, जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। कलम की ताकत हमारे पास नहीं है। मोदी जी ने तो एक ही चीज तय कर रखी है कि हर समाज के अंदर मंत्री बनाओ, लेकिन हर समाज का बेवकूफ व्यक्ति ढूंढो, उस बेवकूफ को बिठा दो। ये समाज से ही समाज बेवकूफों की टोली को लेकर समाजों में कह दो तुम्हारे समाज के हमने आदमियों को बना दिया है, आप इनके पीछे जाओ। अरे उनको तो अपने घर वाले नहीं मानते, समाज कैसे मानेगा बताओ। तो ये हालात देश के अंदर ही प्रदेश के अंदर है। आपके जिस समाज से हम आते हैं, आपके मंत्री 3-4 उनका देख लो आप बायोडाटा क्या है क्या नहीं, किधर बताते इधर चले। जम्मू कश्मीर के अंदर वो शहीद हो गए, उनके भाई श्री राम जो मिलिट्री के अंदर उनका फोन आया था 24 तारीख की शाम को कि मेरे भाई की जो संदेश होगा कि आपके भाई को गोली लगी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके भाई ने सुसाइड किया, गोली लगी है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हमने बिठा दी है। आप लोग कांटेक्ट करें हमारे से। और अगर आत्महत्या होती तो रामचंद्र कुशवाहा पढ़े लिखे थे, वो अपनी बात भी लिखते, वो सुसाइड नोट लिखते, तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं। और अब जो परिवार है वो शहीद के दर्जे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे यहाँ के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता, ये कभी नहीं चाहते कि किसान का भला हो। ये किसान विरोधी दिल्ली की सरकार है, राजस्थान सरकार की किसानों के विरोधी। आपने देखा होगा सेना को ठेके पे दे दिया, सेना को ठेके दे दिया। किसानों के क्या हालात हुए, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ देश के अंदर हुआ, किस तरह किसान त्राईमाम कर रहा है देश के अंदर। हमको कोई चिंता नहीं, वो लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलते हैं और वोट लेके सत्ता पे कब्जा कैसे करें, यही उनका काम है। 4-5 दिन से आज हजारों लोग यहाँ पे बैठे हैं। पांचू और आसपास के इलाके में चूल्हे नहीं चले। इनकी प्रमुख जो मांगे हैं, अभी जब सरकार करेगी हम ये कर देंगे, वो क्या बात हुई, मैं तो नहीं था उनके, लेकिन मैंने बात करी है, वो भी आधी अधूरी बात थी। सेना के अंदर या पैरामिलिट्री के अंदर कोई बीमारी से अगर खत्म हो जाए, कोई दुर्घटना में खत्म हो जाए, तो भी उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। अगर इसको आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी दुर्घटना मानती है, अगर किसी का हथियार गलती में चला जाए उसको भी शहीद के दर्जे दिए गए, तो ये शहीद के दर्जे की मांग कर रहे हैं। और बाकी जो बदलाव वो सारे दिए जाए, और घटना का दूध और पानी का पानी हो। आखिर मौत का कारण क्या था वो भी हम जानना चाहते हैं। और इसको लेके राजस्थान के अंदर सर्व समाज इस बात की चिंता कर रहा है। यहाँ हरियाणा, यूपी, पंजाब के बाद सबसे ज्यादा साधु राजस्थान के किसान के बेटों ने दी। ये सारे प्रांतों के अंदर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आपका जो मीडिया है, इनके माध्यम से
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सारे देश के अंदर चर्चा चल रही है कि 4-5 दिन से शहीद का शव परिजन के पिताजी और भाई धरने पे बैठे। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। राजस्थान सरकार का यहाँ का जो मंत्री है उनको आना चाहिए खुद को बात तक, वो भी किसान का बेटा है, अर्जुना मेघवाल को आना चाहिए। आपके बात करनी थी लोगों से, उनके बीच अपनी बात कहनी थी। और मैं 3 दिन पहले आया था, मेरी माता जी बीमार थे, मैंने छुट्टी दी और आज मैं उपस्थित हो गया। निश्चित रूप से रामचूक कस्बा के परिवार को न्याय दिला के यहाँ से जाऊँगा। आपको याद होगा जब कैलनी के अंदर तुलसीराम शहीद तब फायर नहीं किया था वहाँ पे, और फायर नहीं किया, उस बात को हमने पकड़ा, लोकसभा मामला उठाया, मैं रक्षा मंत्री जी मिला था, जांच हुई और 3 दिनों को कर भेज दिया। इसके अंदर भी जांच होगी, यहाँ के सैनिक कल्याण अधिकारी को हटाने के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं इनको लेकर वार्ता करें और निश्चित रूप से सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। और सेना का अपमान नहीं करें, सेना के सम्मान के अंदर ही हम सड़क पर बैठे। सेना के सम्मान के अंदर ही हमने अग्निवीर योजना का विरोध किया। 25% से 50, आज गृह मंत्री का बयान पड़ा होगा कि हम अग्निवीर को तो पेंशन भी दे देंगे, बोर्ड दे दो, हम वापिस सब कुछ कर देंगे, हमें तो बोर्ड चाहिए। तो भाइयों, ये दिल्ली के लोग हमारे देखे में, हम अगर मजबूत लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। निश्चित रूप से रामचूक कस्बा का जो साबित हुई है उसको हम शहीद का दर्जा दिला के और अन्य जो परिवार की मांगे इनको मनवा के ही हम यहाँ से बीकानेर हो जाएगा। तो बीकानेर प्रशासन 3 दिन से इन्हें बिठाई और बीकानेर नहीं तो राजस्थान का प्रशासन खड़ा हो जाएगा। आज से आप देख रहे हैं पूरे स्टेट के अंदर फैलेगा आंदोलन, तेजी से फैलेगा। ठीक है सर। रुको भाई, रुको। हेलो हेलो।